लखनऊ की सर्द रात थी। जनवरी की कंपकंपाती हवा में हर गली सुनसान थी। 3 बजे का समय। नींद के सबसे गहरे दौर में आयुष के मोबाइल पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। नींद में झल्लाते हुए उसने कॉल उठाया। मत जाओ उस रास्ते से, एक कंपकंपाती आवाज आई। कौन? आयुष हड़बड़ाया। अगर तुमने बात नहीं मानी तो उसकी जान चली जाएगी। कॉल कट गया। वो चौंक गया। कॉल लॉग चेक किया, कुछ नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं। वो पूरी तरह हैरान रह गया। आयुष की गर्लफ्रेंड प्रिया एक शादी में गांव गई थी और अगली सुबह लौटने वाली थी। उसका मन बेचैन हुआ। उसने प्रिया को कॉल किया। पहली बार रिंग होकर कट गया, दूसरी बार फोन स्विच्ड ऑफ। तभी फिर से वही अननोन नंबर। अगर बचाना है तो कब्रिस्तान की ओर जाना होगा। अभी, इसी वक्त। कुछ था उस कॉल में। आवाज में डर नहीं, मौत की गंध थी। आयुष ने बिना समय गंवाए जैकेट पहनी और बाइक लेकर निकल पड़ा। शहर के बाहर निकलते ही सड़कें वीरान हो गईं। स्ट्रीट लाइटें झपकने लगीं। जैसे ही वो पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा, बाइक की लाइटें बंद हो गईं और इंजन भी। सब कुछ जैसे रुक गया। कब्रिस्तान के बीच एक टूटी हवेली थी, काली, वीरान, भूतिया। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुला। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर लाल खून से जैसे कुछ लिखा गया था। फर्श पर राख और जली मोमबत्तियां थीं। तभी, बचाओ, वो आवाज प्रिया की थी। एक झुर्रीदार हाथ ने आयुष का कंधा पकड़ा। तू कॉल उठाकर उस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। अब बचना मुश्किल है। कौन सी दुनिया? हर रात 3 बजे एक आत्मा जागती है जो अपने लिए नया शरीर ढूंढती है। बाबा ने बताया, ये हवेली कभी जागीरदार की थी। उसकी बेटी चंद्रिका मानसिक रूप से बीमार थी। एक रात वो आग में जलकर मर गई। उसकी आत्मा अब अमावस्या के बाद हर रात 3 बजे एक कॉल करती है, कॉल रिसीवर को बुलाने के लिए। प्रिया अब भी हवेली में है, मगर उसे बचाने के लिए 3 रहस्य हल करने होंगे। आयुष को एक ताबीज दिया गया। पहला कमरा आईने वाला। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं, लेकिन प्रिया की परछाई दिख रही थी। आईना खुद ब खुद खुला, एक गुप्त दरवाजा सामने था। अगला कमरा दीवार पर लिखा था, अगर प्रेम सच्चा है तो खून बहाओ। आयुष ने अपनी उंगली काटकर खून टपकाया। दरवाजा खुला। प्रिया बेहोश पड़ी थी, लेकिन फिर दरवाजा बंद हो गया। धीरे धीरे एक लड़की दीवार से बाहर निकली। अधजला चेहरा, लाल आंखें। वो मेरी है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। आयुष ने ताबीज निकाला। प्रिया की आंख खुली। उसने आत्मा से कहा, मैं उससे प्यार करती हूं और प्यार कभी झूठ नहीं होता। दीवारें रोशन हो गईं। आत्मा चीखते हुए धुएं में बदल गई। बाबा लौटे। तुम्हारे प्रेम ने आत्मा को मुक्ति दी। प्रिया और आयुष एक दूसरे से लिपट गए। लेकिन तभी फोन फिर बजा। अननोन नंबर। अगला नंबर तुम्हारा है। हवेली ढह गई। आत्मा मुक्त हो गई थी। लेकिन आयुष का फोन फिर बजा। अननोन नंबर, अभी एक आत्मा बाकी है, वो तुम्हें ढूंढ रही है। कॉल कट गया। बाबा बदलने लगे। आवाज अब डरावनी थी। मैं ही असली शाप हूं। चंद्रिका सिर्फ मोहरा थी। तांत्रिक हवा में उड़ने लगा। अब तुम मेरी अगली डील बनोगे। बाबा असल में वही था जिसने चंद्रिका को शाप दिया था। अब वो खुद अमर होना चाहता था, आयुष और प्रिया के शरीर के माध्यम से। आयुष को याद आया, आईना अभी भी वही है। आईने के सामने खड़े होकर प्रिया ने उस पर खून टपकाया। आईना चमका और चंद्रिका की आत्मा प्रकट हुई। तूने मुझे बांधा, अब मैं तुझे मुक्त नहीं छोड़ूंगी। आत्मा ने तांत्रिक को जकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। हवेली फटने लगी। दीवारें गिरीं। चंद्रिका की आत्मा ने बाबा की आत्मा को कैद कर लिया और अंततः सब कुछ शांत हो गया। फोन फिर से बजा। धन्यवाद, पर एक आत्मा बाकी है। प्रिया डर गई। बचपन में मैंने एक लड़की को
कुएं में गिरा दिया था और किसी को नहीं बताया। अब वो आत्मा वापस आ रही थी। गांव में जाकर वो पुराने कुएं के पास पहुंचे। 3 बजने में कुछ ही समय था। प्रिया ने कहा, अगर वो मेरी वजह से मरी तो उसे मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। 3 बजे कुएं से आत्मा निकली। मुझे माफ कर दो, प्रिया ने रोते हुए कहा। आत्मा मुस्कराई, अब तुम मुक्त हो और मैं भी। वो हवा में घुल गई। फोन फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था, थैंक्स फॉर सेविंग अस। तीसरी आत्मा का रहस्य 1 महीने बीत चुके थे। आयुष और प्रिया अब लखनऊ लौट आए थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। मगर एक रात प्रिया नींद में बड़बड़ाने लगी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा जड़। कुर्सी पर मत बैठो, वो अब भी वहीं है, वो देख रही है। आयुष हड़बड़ाया, प्रिया क्या हुआ? प्रिया बेहोश हो गई। अगले दिन आयुष को प्रिया के बैग से एक पुरानी डायरी मिली, काले चमड़े की, जली हुई किनारों से। पहला पन्ना खुलते ही एक हवा का झोंका कमरे में फैल गया। लिखा था, तुमने जिन आत्माओं को मुक्त किया वे सभी एक आत्मा की छाया थीं। अब असली जागेगी। डायरी में आखिरी शब्दों के नीचे एक नंबर लिखा था, जोड़ 666000000। आयुष का फोन वही नंबर बजाने लगा। आयुष ने शहर के इतिहास की किताबों में पढ़ा था, 7 आइनों का शाप, जो एक प्राचीन मंदिर में कैद है। प्रिया अब लगातार अजीब बातें कर रही थी। आईना मुझे बुला रहा है, वहां जहां 7वां चेहरा झलकता है। वे उस प्राचीन मंदिर की ओर रवाना हुए, जहां आत्माओं की आत्मा माया कैद थी, उन सभी की जननी। मंदिर पहुंचते ही एक महिला प्रकट हुई, सफेद साड़ी में, कोई चेहरा नहीं। आवाज गूंजी, तुमने सबको मुक्त कर दिया, अब मैं भी मुक्त होंगी। लेकिन तुम कौन हो? आयुष चिल्लाया। मैं वो हूं जिसने पहले कॉल किया था। हर रात 3 बजे मैं तुम्हारे कर्मों को गिन रही थी। उसने प्रिया की ओर इशारा किया, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो एक अंतिम बलिदान देना होगा। तू मेरी जगह लेगा? हाँ, आयुष ने कहा। वो स्त्री मुस्कराई और धीरे धीरे गायब हो गई। प्रिया होश में आई। आसमान चमकने लगा। फोन फिर से बजा। शुक्रिया। सुबह की धूप में सब कुछ सामान्य था, मगर प्रिया ने देखा, आयुष अब हर आईने में नजर नहीं आता। और फिर फोन बजा। अननोन नंबर। प्रिया कांपते हुए देखती रही। फोन बजता रहा। सोचो, अगर रात 3 बजे तुम्हें एक ऐसा कॉल आए जो तुम्हारा नाम ले और कहे, अगर तुमने बात नहीं मानी तो कोई मर जाएगा, और अगले ही पल तुम्हारा कॉल लॉग पूरी तरह खाली हो, क्या तुम उठाओगे वो कॉल या छोड़ दोगे किसी की जान को किस्मत के हवाले? रात 3 बजे आने वाली फोन कॉल्स एक सच्चाई जो आपको सोने नहीं देगी। क्लिक करो, लेकिन ध्यान रखना, अगला कॉल तुम्हारा भी हो सकता है।